नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस नेविगेटर में स्वागत है। संविधान की क्लास की सीरीज में हम यूपीएसआई के लिए और अन्य वनडे एग्जाम के लिए संविधान पढ़ा रहे हैं। इस सीरीज में मौलिक अधिकार का चैप्टर चल रहा है अभी, और मौलिक अधिकार में हमारी ये जो क्लास है ये चौथी क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से हमारे ऐसे अधिकार हैं जो शोषण के विरुद्ध हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हम चलिए, आज का हमारा टॉपिक है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, बताया गया अभी हमें प्राप्त हैं, जिसमें से हमें समानता का मौलिक अधिकार जो है वो मिला हुआ है 14 से लेकर के 18 तक। इसको बता दिया गया, इसके बारे में पढ़ा दिया गया। दूसरा होता है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, इसके बारे में बताया गया है 19 से लेकर के 22 तक। ये भी टॉपिक कवर हो गया है। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। तो सबसे पहले अनुच्छेद 23 समझेंगे हम। ठीक है, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 23 कहता है मानव का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय गलत उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा, गलत उद्देश्य से नहीं किया जाएगा, उद्देश्य से नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, मानव का क्रय विक्रय, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर्विस के लिए वो अपना कर सकते हैं, उनका एग्रीमेंट होता है कि इतने वर्ष में इतना रुपया हम लेंगे, वो सर्विस के लिए हो सकता है। लेकिन मानव का क्रय विक्रय करना, बेचना खरीदना, बच्चों को खरीदना बेचना, महिलाओं को बेचना खरीदना, पुरुषों को बेचना खरीदना, ये वाली बात को जो है आज वर्तमान में अपराध माना गया है। और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि कोई किसी का जो है क्रय विक्रय न करे, आदमियों की खरीदारी और जो है मोल भाव यहाँ पर ना हो। ठीक है, गलत उद्देश्य से। यहाँ गलत उद्देश्य का तात्पर्य ये भी है कि जैसे महिलाओं की क्रय विक्रय होता है वैश्यावृत्ति के उद्देश्य से, वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति, ये गलत उद्देश्य से मान लीजिए इसको। वैश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी महिला को बेच रहे हैं तो वो क्या है, वो गलत उद्देश्य है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये अपराध हो जाता है। ठीक है भैया, उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज जो है बेगार। यहाँ मुख्य रूप से तीन पॉइंट दिए गए हैं। पहला बता दिया कि मानव का क्रय विक्रय जो है, मानव का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार मतलब गलत तरीके का व्यापार नहीं किया जा सकता है, वो जो अपराध है। और ये बात अनुच्छेद 23 में बोली गई है। दूसरी बात है बेगार। बेगार का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर। इसका मतलब होता है बॉन्डेड लेबर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा से काम करवा लीजिए, लेकिन उसको उसके बदले भुगतान मत कीजिए, पैसा मत दीजिए। तो यहाँ पर यह होता है कि पेमेंट ना करना, काम के बाद पेमेंट ना करना। अगर आप काम के बाद पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसको माना जाता है बेगारी कराना। जैसे किसी से काम करवा लीजिए और कह दीजिए पैसा नहीं देंगे, भगा दीजिए डांट के उसको काम करवाने के बाद, इसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। इसको बोल सकते हैं आप बॉन्डेड लेबर या बेगार बोल सकते हैं। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये भी अपराध है। ठीक, दूसरी चीज जो है, यहाँ पर व्यक्ति की इच्छा होती है लेकिन पैसा नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज होती है आपकी जो है बलात् श्रम, बलात् श्रम मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर। इसका मतलब होता है व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ काम कराना, एक व्यक्ति की इच्छा के बिना काम कराना। मतलब यहाँ व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है काम करने की, आप उससे जबरन काम करवा रहे हैं, बलपूर्वक कार्य करवा ले रहे हैं, तो इसको बोला जाता है बलात् श्रम, फोर्स लेबर बोलते हैं। कि किसी को डरा धमका करके आप बंदूक के दम पर, तलवार के नोक पे आप काम करवा लीजिए, इसको बोलते हैं बलात् श्रम। ठीक है, यहाँ इच्छा ही नहीं है काम करने लेकिन काम करवा लिया गया। यहाँ इच्छा थी काम करने लेकिन आप पैसा नहीं दिए उसको, तो इसको बोलते हैं बेगार, इसको बोलते हैं बलात् श्रम। अब ये सब अपराध हैं, अगर कोई करता है तो अपराध है। इससे बचने के लिए एक कानून बनाया गया है, संविधान में तो प्रावधान है ही, साथ साथ कानून बनाया गया है। तो कौन से कानून बनाए गए हैं, एक हमारा है मानव दुर्व्यापार अधिनियम 1956, और एक हमारा है बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, यह है 1976। ये दो अधिनियम ध्यान रखिएगा। मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, इसके लिए अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। बधुआ मजदूरी नहीं कराया जाएगा। बधुआ मजदूरी में यही रहता है
दोनों चीज, बेगार और बलाश्रम। मतलब किसी को अगर आप बधुआ बना लेते हैं तो बधुआ बनने का मतलब ये होता है कि पैसा बिना पैसा दिए फ्री में काम करते कराते रहिए, उसको बोलते हैं बधुआ। ठीक है, तो बधुआ बनाना वर्तमान में अपराध हो गया है, उसके लिए अधिनियम भी, बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। तो बात समझ में आई ना। अनुच्छेद 23 का जो है हम लोग लाभ उठा पाए, 23 कार्यान्वित करने के लिए, उसको लागू करने के लिए यह अधिनियम बनाना पड़ा। ठीक, उसके बाद होता है 24। 24 का मतलब ये होता है 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, 14 से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको, बच्चों को जोखिम भरे काम नहीं लगाया जाएगा। जोखिम भरा काम, जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा। जोखिम भरा काम क्या होता है? जोखिम भरा काम क्या है? जोखिम भरे काम का मतलब होता है कांच के फैक्ट्री में लगाना, हीरा घिसने की फैक्ट्री में लगाना, या लोहे की सरिया जहां बनती है वहां लगाना, लोहे की सरिया की फैक्ट्री में लगाना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गए जोखिम भरे काम का। और बहुत सारे जोखिम भरे काम हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में बिजली का निर्माण होता है, वहां पर लगा दिए आप 14 से कम के बच्चों को, तो 14 से कम के जो उम्र कम के बच्चे हैं उनका पहली बात तो वो काम करने का उम्र है नहीं, उनके तो शिक्षा ग्रहण करने का उम्र है। और आप जो है शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में अगर कोई व्यक्ति है लगा रहा है उसको जोखिम भरे काम में लगा दिए, उसके बाद काम में भी बड़ा खतरनाक काम में आप लगा दिए, तो ये बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, प्रकार का ये शोषण है और यह करना अपराध है। ठीक है, तो 14 से कम के बच्चों को किसी भी ऐसे गलत काम में नहीं लगाना चाहिए, उनको शिक्षा, उनकी शिक्षा के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए, ये अनुच्छेद 24 कह रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को शोषण के विरुद्ध अधिकार समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये चूंकि 24 लागू रहे तो 24 लागू रहे इसके लिए भी कुछ आपका अधिनियम आया हुआ है। 24 के लिए लिख लीजिएगा अधिनियम। 24 के लिए जो अधिनियम है वो कारखाना अधिनियम है। कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम पारित किया गया था 1948 में, जिसमें यह बताया गया कि कारखाने के लिए फैक्ट्रियों के भी कुछ नियम कानून होंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो है आपका है बाल श्रम निषेध अधिनियम। बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम ये 1986 में पारित किया गया। तो बाल श्रम निषेध, बच्चों से श्रम को नहीं करवाया जाएगा। 14 से कम के बच्चों का श्रम करने का उम्र नहीं होता है, बल्कि उनको पढ़ने का उनका उम्र होता है। तो वो जो जिस चीज का उनका उम्र है वही काम करें तो फिर उनका बेहतर विकास होगा। तो यहाँ बाल श्रम अधिनियम जो है निषेध अधिनियम लाया गया है, 1986 में पारित किया गया था। तो यहाँ पर मैंने 2 अधिनियम बताया, यहाँ 2 अधिनियम बताया, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। ठीक, इसके आगे चले देते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमें देखना पड़ेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार तो हम पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना पड़ेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर के 28 तक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम 25 ध्यान रखते हैं। इसमें हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की आजादी है। ठीक है, मैं लिखता कम हूं और समझा देता हूं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अंतःकरण का मतलब होता है किसी भी धर्म को, हम जो भी हमारे देश की जनता है वो किसी भी धर्म को मान सकती है या ना माने। इसी धर्म में उनकी आस्था है तो माने, उनकी इच्छा नहीं है तो ना माने, चाहे तो भगवान को ही ना माने चलेगा। उसमें जो है कोई कानून नहीं बना है कि आप भगवान को नहीं मानते, आप नास्तिक हैं तो फिर आपको कोई जुर्म आपका समझा जाएगा। तो मन कहे तो आप किसी भगवान को, किसी ईश्वर को मानिए, किसी धर्म को मानिए, उनके प्रति आस्था रखिए, और मन करे तो आप आस्था मत रखिए। इसमें सरकार का कोई प्रेशर दबाव कोई रोल नहीं है, ये आपकी व्यक्तिगत छूट है। मन जो मन कहे वो करिए, किसी भी धर्म को मानिए आप। तो अंतःकरण का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को मानने की आजादी है या फिर ना मन कहे तो ना मानने की आजादी है। बात समझ में आ रही ना। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि वो आपके जो है लोक व्यवस्था के अंदर रह करके, लोक व्यवस्था के अधीन प्राप्त है, लोक व्यवस्था के अधीन प्राप्त है। अब जैसे आपको अनुच्छेद 25 ये कहता है कि किसी भी धर्म को मानने न मानने का अधिकार है, तो वो छूट है। ये सब आपको जो है प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार इसमें है, धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। चाहे तो धर्म का अपने प्रचार भी कर सकते हैं, प्रचार करने का अधिकार है। ये सब लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जाते हुए नहीं है।
अगर आप ऐसा कोई धार्मिक आचरण करते हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, ठीक है, कानून व्यवस्था या लोक व्यवस्था खराब होता है, तो फिर आपको ये छूट नहीं दिया जाएगा। तो आप लोक व्यवस्था एवं सदाचार के अधीन रहते हुए ही अनुच्छेद 25 को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब किसी धर्म को मान सकते हैं या अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं तो उसमें बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। किसी व्यक्ति को बहला फुसला कर उससे धर्म परिवर्तन करा लेना। अपने धर्म का प्रचार करना है तो ईमानदारी से करिए धर्म का प्रचार। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किसी व्यक्ति को बहला फुसला कर उसका धर्म चेंज कराना, उसको लालच देकर के धर्म चेंज कराना या जबरन अपने धर्म का प्रचार इस तरीके से करिए कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाइए, तो ये अपराध है फिर, ठीक है, क्योंकि इससे लोक व्यवस्था खराब हो रही है। तो अनुच्छेद 25 में कह रहा है कि प्रचार करने का भी अधिकार है, किसी धर्म को मानने का भी अधिकार है, नहीं मानने का भी अधिकार है, लेकिन ये सब अधिकार लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन रहते हुए प्राप्त है। ऐसे ही कुछ भी हम करें नहीं चल सकेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 26 कर रहा है प्रबंध किया जाए, धार्मिक प्रबंध, धर्म में प्रबंध, धार्मिक प्रबंध, मैनेजमेंट का अधिकार हमारे पास है। किसी भी धर्म को जो है, किसी भी धर्म को अपने धर्म के प्रबंध करने का अधिकार है। जैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म आप देखिए तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र बना हुआ है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र या तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। ये एक प्रकार समझिए कि ये ट्रस्ट है, ठीक है। ये राम जन्मभूमि का जो है मैनेजमेंट देखती है ये ट्रस्ट, तो इसको मैनेजमेंट करने का अधिकार है। और किसी भी धर्म को ऐसे मुस्लिम धर्म में भी है, इस्लाम में भी है, बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए हैं, ठीक है, सिखों में भी हैं और बौद्धों में भी होंगे, जैन में भी होंगे। तमाम ट्रस्ट अपने अपने धर्म का विकास करने के लिए, अपने अपने धर्म का मैनेजमेंट करने के लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, वो धर्म के लोग ही बनाते हैं। तो ये जो आपका कोई भी ट्रस्ट है, ये चल या अचल संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं, संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं। किसी भी धार्मिक ट्रस्ट को जो है अपने धर्म का प्रबंध करने के लिए चल या अचल संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। तो उसमें से लेकिन कुछ सरकार को भी कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ टैक्स वगैरह कटता है, वो सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र, जैसे इन्होंने चंदा लगा करके इस श्री राम जन्मभूमि जो है ट्रस्ट जो आपका है, इन्होंने करोड़ों रुपया चंदा वसूला और उस चंदे से मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो चंदा वंदा वसूल करके काम करा सकते हैं उसमें, लेकिन सरकार भी कुछ पैसा काट सकती है, ठीक है, टैक्स के रूप में, ठीक। चलिए अगला हम समझेंगे अब। एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा, नोट हमें नोट लिखना है। क्या नोट लिखना है? नोट लिखना है कि अनुच्छेद 25 और 26 में मिले अधिकार, 26 में मिले अधिकार, लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन रहते हुए मिला है, अधीन रहते हुए मिला है, ठीक है भैया। अनुच्छेद 25 में हमें धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार या धर्म को आचरण करने का अधिकार या प्रबंध करने का अधिकार जो मिला हुआ है, वह हमें मिला हुआ है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और सदाचार के अधीन मिला हुआ है। हम किसी धर्म को अबाध रूप से मानने के क्रम में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो, सदाचार को नुकसान, सदाचार का बढ़ाए। अब जैसे हिंदू धर्म में जो है दुर्गा विसर्जन होता है, मुस्लिमों में ताजिया का होता है, ताजिया निकलता है मुहर्रम के दिन। तो इन सब अवसरों पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं करेंगे जिससे अगले और भी लोग डिस्टर्ब हों या उनको कोई हानि हो या उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव जाए। और हिंदू धर्म के लोग भी ऐसा विसर्जन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अन्य धर्मों के लोगों को या अन्य सामान्य जनता को जो है कोई दिक्कत हो, कोई दुविधा हो और उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव जाए। अब किसी धर्म का आदमी ऐसा कोई काम करता है जिससे पर्यावरण दूषित होता है, जिससे लोगों को हानि पहुंचती, डायरेक्ट लोग बीमार पड़ते हैं, तो वो सब करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो 25 और 26 में जो अधिकार मिला हुआ है वो हमें लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन रहते हुए मिला हुआ, मतलब हम शांति से तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं जो है। और आप कहें बदमाशी करते हुए करेंगे तो बदमाशी करते हुए नहीं मिला हुआ अधिकार, ठीक है। एक मिनट हम इंक डाल लें, ठीक है। चलिए इसके आगे समझते हैं। इसके आगे हमें समझना है 27, 26 तो हो गया, 27 में कह रहा है कि सरकार ऐसा कोई कर नहीं वसूलेगी, सरकार ऐसा कोई कर या टैक्स नहीं वसूलेगी
जब वसूलेगी जिससे प्राप्त जो आय है को दूसरे धर्म के विकास पर लगाया जाना हो या किसी एक धर्म के विकास पर। सरकार ऐसा कोई कर नहीं वसूलेगी जिससे प्राप्त आय को किसी एक धर्म के विकास के लिए लगाया जाना हो, के लिए लगाया जाना हो। मतलब सरकार जो टैक्स वसूलेगी उससे कभी भी किसी एक धर्म का भला नहीं करेगी। अगर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स, जीएसटी ले ले, कारपोरेशन टैक्स ले ले, वाइट ले ले, मैट ले, जो भी लेना ले ले, जितना प्रकार का टैक्स लेना ले ले, लेकिन उस जो टैक्स सरकार पैसा इकट्ठा करेगी टैक्स से, उस टैक्स से सबका भला होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा सबका है तो भला भी सबका होना चाहिए। अब किसी एक समुदाय से वसूल करके या सबसे पैसा वसूल करके समस्त जनता से, समस्त जनता में सभी धर्म के लोग हैं, सबसे पैसा वसूलिए और लगा दीजिए केवल इस्लाम पर या केवल सनातन धर्म पर या केवल जैनियों के विकास पर या केवल बौद्धों के विकास पर या केवल सिखों के विकास पर, तो ये गलत है। ठीक है, तो सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगी जिससे प्राप्त आय को किसी एक धर्म के विकास अभिवृद्धि के लिए लगाया जाना हो। मतलब इसका इनडायरेक्टली मतलब यह है कि सरकार धार्मिक कार्य करेगी ही नहीं। धार्मिक कार्य करने का मतलब हमारा सरकार काम ही नहीं धार्मिक काम करना, होली मनवाना, दिवाली मनवाना, ठीक है, सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम नहीं मुहर्रम मनवाना, ईद मनवाना। सरकार शिक्षा के लिए काम करे, सरकार प्रशासन को अच्छा बनाए, सरकार पुलिस व्यवस्था में सुधार करे, सरकार सुरक्षा पे ध्यान दे, सरकार स्वास्थ्य पे ध्यान दे, सरकार बेरोजगारी को खत्म करे, भूखमरी को खत्म करे। सरकार का काम करने का मुद्दा ये सब है, ना कि होली दिवाली ये सब मनाए। तो जनता की काम है, सब जनता जो मन करे, मनाना मनाए, ना मनाना ना मनाए। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये निकलता है कि सरकार सबके पैसे से, सरकारी पैसे से धार्मिक काम नहीं करेगी। सरकार सरकारी पैसे से धार्मिक काम नहीं करेगी, धार्मिक काम नहीं करेगी। इसी चीज पर तो विवाद हो जाता है। बहुत बार लोग इल्जाम लगाते हैं सरकार के ऊपर, सरकार इस धर्म का ज्यादा काम कर रही है, सरकार उस धर्म को कम ध्यान दे रही है। तो सरकार भी हवाला दे देते हैं संस्कृति और सभ्यता का। ठीक है, जैसे कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन अब सरकार का पैसा उसमें नहीं लगता है, उसमें तीर्थ का पैसा लगता है, तीर्थ ट्रस्ट का पैसा लगता है। ठीक है, मैक्सिमम खर्चा उसमें ट्रस्ट क्षेत्र ही देता है, तो इसलिए बच जाते हैं लोग। ठीक है, तो इसके पहले की जो सरकारें थी वो अन्य धर्मों पर भी ध्यान दे रहे थे, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 28 देखते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है? 28 से कहता है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। धार्मिक शिक्षा गलत बात है, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई स्कूल या कॉलेज है जो पूर्णतः वित्त सरकार से वित्त पोषित है। मतलब ऐसा कोई कॉलेज या स्कूल हो जो जिसका खर्चा सरकार पूरी तरीके से देता है, लेकिन वहां दिया जा रहा धार्मिक शिक्षा, तो नहीं दिया जाएगा। धार्मिक शिक्षा का मतलब ये होता है ऐसी शिक्षा जो धर्मगुरु द्वारा दी जाए, ऐसी शिक्षा जो धर्मगुरु के द्वारा दी जाए और जिस शिक्षा का आधार है कुरान, गीता, ठीक है, बाइबिल, ये सब हो। जिस शिक्षा का आधार ये है कुरान, गीता, बाइबिल इत्यादि हो, और वो शिक्षा देने वाला धर्मगुरु कोई हो, शिक्षक ना हो, धर्मगुरु हो, तो ऐसी शिक्षा को बोलते हैं धार्मिक शिक्षा बोलते हैं। ये कब नहीं दिया जाएगा? जब किसी कॉलेज में सरकार द्वारा वित्त पोषित पूरा कॉलेज हो, सरकार द्वारा वित्त पोषित मतलब पैसा उसका सरकार देती है, वित्त पोषित संस्थान में, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो जिसका खर्चा सरकार पूरी तरीके से पे करती है, लेकिन वहाँ अगर सरकार धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, धर्मगुरु के द्वारा इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है, तो फिर वो गलत है, नहीं दिया जाएगा। हालांकि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वो धार्मिक शिक्षा कुछ दे सकता है, और इसके अपवाद के रूप में मदरसा होता है। सरकार से वित्त पोषित होते हैं मदरसे, मदरसा अपवाद है। मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ये सरकार द्वारा वित्त पोषित भी होता है और यहाँ जो है दी भी जाती है धार्मिक शिक्षा। लेकिन अब एक बात यहाँ इनमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी कॉलेज में अगर संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो किसी स्टूडेंट को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबरन नहीं दिया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा।
ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो वैसे तो जो सरकारी चीज़ें होती हैं, सरकारी स्कूल होते हैं जहाँ सरकार पूरा पैसा देती है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो धर्मगुरु द्वारा दी जाए, कुरान, गीता, बाइबल पर आधारित हो। तो सरकारी स्कूल में नहीं होता है, लेकिन उसमें मदरसा जो है सरकारी होता है, मदरसे का पैसा सरकार देती है, वो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन किसी बच्चे को जो है जबरन मजबूर नहीं किया जाएगा, नहीं तुम धार्मिक शिक्षा लो ही लो, ठीक है, उसका मन नहीं धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने का तो नहीं लेगा, ठीक। तो आपका जो है आज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो चुका है। अब हम अगली क्लास में हम बात करेंगे शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार पर और संवैधानिक उपचार के अधिकार पर। तो अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगती हैं, आपको वीडियोज़ के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और यह वीडियो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो पाएँ। तो आगे फिर मिलते हैं।